दोस्तों बीते कुछ सालों में हम लोग एक ही नैरेटिव सुनते आए हैं, इंडिया इज अनस्टॉपेबल। इंडिया बहुत ही जल्दी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। लेकिन आईएमएफ ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने एक ऐसी रिपोर्ट पब्लिश की जिसे सुन के पूरी दुनिया में भूचाल आ गई। इंडिया जो रिसेंटली दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी था, आज जापान और यूके से नीचे आकर 6th रैंक पर आ गया। हर जगह पैनिक है, लेकिन आज हम लोग इस एस्टिमेशन का पर्दाफाश करेंगे। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को इस अर्थव्यवस्था की नंबर्स के मैथ के बारे में समझाना होगा। जीडीपी दो तरह की होती है, एक रियल और एक नॉमिनल। और ये जो आईएमएफ ग्लोबल इकोनॉमी का लिस्ट बनाती है, ये नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से बनाती है, जो स्ट्रिक्टली यूएस डॉलर के हिसाब से नापा जाता है। दोस्तों सारा खेल यही से शुरू होता है। अगर कल इंडिया की करेंसी डॉलर के मुकाबले थोड़ी सी भी वीक हो जाए तो ऑटोमेटिकली इंडिया की जीडीपी छोटी हो जाएगी, बिना किसी फैक्ट्री के बंद हुए। एग्जैक्टली हमारी इंडिया के जीडीपी के साथ ऐसा ही हुआ। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी तो ग्रो हो रही है, लेकिन हमारा कमाया हुआ पैसा जब स्ट्रॉन्ग डॉलर में कन्वर्ट होता है तो इंटरनेशनल पेपर्स पर हमारे रुपये का फिगर छोटा हो जाता है। इंडिया की नॉमिनल जीडीपी 4.15 ट्रिलियन एस्टिमेट की गई, जबकि यूके की 4.26 ट्रिलियन के साथ आगे बढ़ गई। क्या इसका मतलब ये है जापान और यूके में अचानक से नए इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। असली सवाल ये है, रुपये इतना कमजोर क्यों हो रहा है? इसका जवाब छुपा है इमरजेंसी सिचुएशन पर। पिछले कुछ वक्त से दुनिया वॉर एंड एनर्जी सप्लाई चेन डिस्टर्बन झेल रही है। जब भी दुनिया में ऐसी इमरजेंसी स्थिति पैदा होती है तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपना सारा पैसा एक ही हेवन सेव में छुपाती है, द ऑलमाइटी यूएस डॉलर्स। यहीं से यूएस डॉलर्स का डोमिनेंस शुरू होता है। सोचिए, जब ऑयल महंगा होता है तो हमें पेमेंट डॉलर्स पे करनी पड़ती है। हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ता है तो डॉलर्स देश से बाहर जाता है। क्या आईएमएफ को इस सच्चाई का पता नहीं? बिल्कुल पता है, लेकिन नॉमिनल रैंकिंग सिस्टम किसी देश की मेहनत को नहीं, उसकी एक्सचेंज रेट को मेजर करती है। हिस्टोरिकली भी जब यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी इंटरेस्ट रेट को हाई रखा है, तब डेवलपिंग कंट्रीज की रैंकिंग आर्टिफिशियली कंप्रेस हुई है। लेकिन इस आर्थिक युद्ध से तो पूरी दुनिया पिस रही है, और अचानक से जापान और यूके जो खुद रिसेशन के दरवाजे पे खड़े थे, उसने आखिर इंडिया को बीट कैसे किया? लोगों को लग रहा होगा जापान और यूके इस साल बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पूरा उल्टा है। जापान जो अपनी श्रिंकिंग पॉपुलेशन से लड़ रहा है, और यूके पोस्ट ब्रेक्सिट और हाई इन्फ्लेशन के स्ट्रगल से अभी तक उभर नहीं पाया। तो फिर जापान और यूके इंडिया से आगे कैसे निकल गया? द आंसर इज स्टैटिस्टिकल लूप होल, इन्फ्लेशन एंड बेस ईयर रिविजन्स। असल में अप्रैल 2026 में आईएमएफ ने यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपनी जीडीपी बेस ईयर और स्टैटिस्टिक मेथड्स में कुछ बदलाव किए। यूके की इकोनॉमी पिछले कुछ वक्त में बहुत हाई इन्फ्लेशन देखी है। जब चीज़ों का दाम बढ़ता है तो नॉमिनल जीडीपी आर्टिफिशियली इन्फ्लेट हो जाती है। यानी यूके की इकोनॉमी एक इन्फ्लेशन की हवा से फूला हुआ था, जबकि इंडिया की ग्रोथ एक सॉलिड अंडरलाइंग फाउंडेशन पर खड़ी है। दोस्तों यही वजह है कि इकोनॉमिस्ट इस करेंट रैंकिंग को स्केवेट मतलब धोखा बता रहा है। ये क्षमता का नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ करेंसी एंड इन्फ्लेशन का एक मैथमेटिकल खेल है। अगर आपको लगता है हम लोग हार गए तो रुकिए। आईएमएफ ने इस रिपोर्ट के नीचे जो लिखा है उसे हर इंडियन को सुनना चाहिए। अगर आप लोग ने आईएमएफ की इस WEO रिपोर्ट को ध्यान से पढ़े तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इंडिया का ये रैंक ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज रेट इफेक्ट्स, ग्लोबल कमोडिटी साइकिल और स्टैटिस्टिकल एडजस्टमेंट का नतीजा है। इसमें इंडिया की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की कोई वीकनेस नहीं है। इनफैक्ट आईएमएफ ने ये जोर देकर कहा है, इंडिया इज स्टिल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारा इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ में अभी भी बहुत बड़े बड़े देशों से आगे है। मान लीजिए अगर इस डॉलर फ्लक्चुएशंस को हटा दे और परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से नापे, यानी कि इस देश में आप अपने पैसे से कितना सामान खरीद सकते हैं, अगर इस हिसाब से देखें तो इंडिया इस दुनिया का कॉन्फिडेंटली थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। इसीलिए ये रैंकिंग ड्रॉप कोई सेटबैक नहीं, बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक ग्लिच है। लेकिन सवाल ये है, इंडिया अपना ताज वापस कैसे लाएगा? दोस्तों इंडिया की जीडीपी 4th से 6 पे आना एक अवरोध है, एक मैथमेटिकल माइलेज। जैसे ही ग्लोबल इंटरेस्ट रेट नॉर्मल होंगे, रुपये ग्लोबल मार्केट्स में स्टेबलाइज होगा,
इन्फ्लेशन एडजस्टेड नंबर ऑटोमेटिकली इंडिया के पक्ष में स्विंग होंगे। इंडिया का टारगेट 2031 तक दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है और इस रास्ते पर हमारी स्ट्रैटेजी और आर्थिक फाउंडेशन एकदम सॉलिड है। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ किसी डॉलर जैसे कागज से नहीं, इस देश की लोगों की मेहनत, इनोवेशन और संकल्प से बनती है। इंडिया की असली ग्रोथ कभी छुपी नहीं रह सकती, चाहे फाइनेंशियल मैथमेटिकल सिस्टम कुछ भी कहे। तो अगर अगली बार कोई आपसे कहे कि इंडिया 6 नंबर पर गिर गई है, तो उन्हें WEO और इस करेंसी का सच ज़रूर दिखाइएगा। आप लोगों को क्या लगता है, ये GDP कैलकुलेशंस के पुराने स्टैंडर्ड्स को हटा के क्या हम लोगों को नया सिस्टम लाना चाहिए? कमेंट्स में बताइए। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें सच्चाई का नहीं पता। धन्यवाद।